मुश्किल होता है। माँ बाप हर चीज़ अपने ऊपर तो झेल लेते हैं, लेकिन अपने औलाद के ऊपर वो कुछ नहीं झेल सकते। खा रहे हैं आप बेटा? जो ना दूध में डालते हैं ना वो खा रहे। क्या डालते हैं? आदाब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समरीन ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कराई हैं और बस अब मैं अपना फेवरेट काम करने जा रही हूँ। और आप लोग को पता चल गया होगा मेरा फेवरेट काम क्या है, चाय पीना। मुझे चाय बहुत पसंद है। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, क्लासेस करने के बाद ही क्या हो रहा है। क्या खा रहे हैं आप बेटा? जो ना दूध में डालते हैं ना वो खा रहे। क्या डालते हैं दूध में? ये जो ब्लैक ब्लैक कलर क्या है ब्लैक ब्लैक कलर का? आप बताइए, आप खा रहे हैं, आपको पता है? चॉकलेट सिरप। आपको अच्छा लगता है? ओके। आदाब कीजिए सबको। फ्रेंड्स, हमने सोचा कि चादर चेंज कर लेते हैं। ये सानिया है, मेरे साथ मेरे घर के कामों में हेल्प करती है, तो मेरे फैमिली मेम्बर की ही तरह है। वैसे भी जब हम लोग बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते हैं, बिस्तर पे होते हैं, उस टाइम जो भी हमारी मदद करता है उसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने और आप सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का ऐसे ही मुझे सपोर्ट चाहिए और आप लोगों की मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी कैंसर फ्री हो जाऊँ और अपने काम खुद कर पाऊँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग बताइएगा, जब मुझे पता चला होगा कि मुझे कैंसर है तो सबसे पहले मुझे किस बात की फ़िक्र हुई होगी, सबसे पहले मैंने क्या सोचा होगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई गेस कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग सोच कर बताइएगा कमेंट में कि मुझे किस बात की सबसे पहले फ़िक्र हुई होगी। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई बता पाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने सही बताया तो मैं उसका नाम लेकर जो है बताऊँगी कि उन्होंने सही बताया। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग घर की सफाई कर रहे थे तो इब्राहिम पूरी हेल्प कर रहे थे हमारी। फ्रेंड, जब मेरी सर्जरी हुई थी तभी मैंने लेफ़्ट साइड में कीमो पोर्ट लगवा लिया था। कीमो पोर्ट होता है कि जब कीमो होती है तो उस पोर्ट के ज़रिए जो है कीमो होती है। वैसे अगर पोर्ट ना लगवाओ तो वो हाथ में कैनुला लगा के अलग अलग नसों से कीमो होती है। क्योंकि मेरी 16 कीमो होनी थी, तो बार बार अलग अलग नसों से कीमो होने से एक तो पेन बहुत होता है और दूसरा जो है हाथों की नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर कीमो पोर्ट लगवा लो तो उस पोर्ट के ज़रिए जो है इंजेक्ट करके जो है कीमो होती है। और हालांकि वो भी बहुत मोटा इंजेक्शन लगता है, दर्द तो होता है, लेकिन उससे जो है एक ही जगह से कीमो हो जाती है, तो उससे काफ़ी आराम हो जाता है। तो अब क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा था कि क्या हम लोग कीमो पोर्ट निकलवा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि 2 साल तक हम कीमो पोर्ट रखते हैं, तो आप नहीं निकलवा सकती हैं। तो कीमो पोर्ट का 1 से 1.5 महीने में जो है फ्लश आउट होना ज़रूरी होता है। अगर हम फ्लश आउट नहीं कराएंगे तो उसमें क्लॉटिंग होने का ख़तरा रहता है। इसलिए हर जो है 1 से 1.5 महीने में उस फ्लश आउट कराना होता है। तो ये भैया हॉस्पिटल से मेरा कीमो पोर्ट का फ्लश आउट करने के लिए आए हैं, तो वो वही कर रहे हैं ताकि जो है मुझे प्रॉब्लम ना आए। आदाब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ब्लॉग में आपसे अपनी कैंसर की जर्नी शेयर करूँगी थोड़ी थोड़ी, और अपने सारे
एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो मैं अब आपको अपनी जर्नी आगे बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने हमको जो है ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज दिया था। फिर हम उन डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझसे बोला कि डरिए मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कैंसर है, लेकिन दम तो है। और क्योंकि फ्रेंड्स मेरी एज जो है कम थी, क्योंकि वैसे तो अब ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन ये ज़्यादातर 40+ में होता है। और मेरी एज काफ़ी कम थी और मेरे मतलब मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरी नानी के यहाँ और ना दादी के यहाँ किसी को भी किसी भी तरीके का कैंसर था। इसलिए डॉक्टर बोल रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन फिर भी आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे बायोप्सी के लिए बोला। फ्रेंड उस दिन जिस दिन डॉक्टर मुझसे कह रहे थे ये सब चीज़ें, आप मानेंगे नहीं, मतलब मेरे पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं चल पाती। और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं जो हूँ इतनी कमज़ोर दिल की हूँ और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होने वाली हूँ। मतलब मुझे अगर ज़रा सा भी कुछ भी हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। तो ये कैंसर तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बायोप्सी कराई अगले दिन। और जो बायोप्सी कर रहे थे डॉक्टर, वो भी यही बोल रहे थे, कह रहे थे कि मुझे कैंसर तो नहीं लग रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने कोई लापरवाही की है तो आप जितने टेस्ट 2 साल में करा सकती थी आप करा रही थी, लेकिन अब देखिए मतलब क्या रिज़ल्ट क्या आता है इसका। उसके बाद बायोप्सी की रिपोर्ट 10 दिन में मिलती। तो वो 10 दिन मैं आप लोग को बता नहीं सकती थी मेरे ऊपर कितने भारी थे। मेरी मम्मी जो है आ गई थी, क्योंकि मम्मी को हम लोगों ने, क्योंकि हम तो ऑपरेशन कराने वाले थे तो इसलिए मम्मी पहले ही आ गई थी। लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद वो 10 दिन हम इंतज़ार कर रहे थे रिपोर्ट का। जब 10 दिन हो गए और मेरे हस्बैंड जब 10वें दिन जो है लौट कर आए ऑफिस से, तो मैंने पूछा कि आप रिपोर्ट ले आए? तो वो बोले नहीं, आज रिपोर्ट नहीं आई है। और वो बहुत ज़्यादा मुझे उस दिन परेशान लग रहे थे और बोले कि रिपोर्ट कल तुम मेरे साथ लेने चलना। तो मैंने उनसे बोला ठीक है। वो मतलब उस दिन मतलब वो कई बार वो रोए। मैंने उनसे पूछा आप इतने परेशान क्यों हैं? बोले बस ऐसे ही। और वो मुझसे बार बार ये कहते कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। और बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। उसके बाद फिर अगले दिन शाम में वो ऑफिस से आए और हम दोनों रिपोर्ट लेने गए। जब हम रिपोर्ट लेने गए और मैं जैसे ही डॉक्टर के रूम में अंदर जा ही रही थी, मतलब मैंने कदम ही रखा था और डॉक्टर ने बोलना शुरू कर दिया। वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है और मुझे कैंसर है। मुझे सिर्फ इतनी बात समझ में आई और मुझे वो क्या बोल रही थी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग बाहर निकल कर आए तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप रिपोर्ट तो ले लीजिए। तो वो मुझसे बोले कि मैं रिपोर्ट मुझे कल ही मिल गई थी। और उन्होंने मेरे भाई नोएडा में थे, उन्हें फ़ोन कर दिया था और वो बोल रहे थे कि वो भी रास्ते में हैं। मेरे एक ही भाई हैं, हम 2 भाई बहन हैं और मेरे भाई मुझसे 2 साल बड़े हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि वो मुझे संभाल नहीं पाएंगे। आप मानेंगे नहीं, जिस वक्त मुझे पता चला मुझे कैंसर है ना, पता नहीं अंदर अंदर से मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मतलब ताकत कैसे आ गई, इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रांग हो गई। मतलब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे जब डॉक्टर ने कहा कैंसर है। मैंने उनसे बाहर जाकर सिर्फ एक ही बात कही कि अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश में डाला है और वही इस आजमाइश से मुझे निकाल लेगा। उसके बाद मेरी भैया भाभी आ रहे थे, तो मेरी भाभी का मेरे पास फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या हुआ? तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा कि जिसने आजमाइश में डाला है वही निकालेगा, बस मेरा यही कहना था। और मेरी भाभी बोली बस मुझे अब किसी बात की फ़िक्र नहीं है, तुमने इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया है। और उसके बाद आगे, क्योंकि मैं तो अंदर से बहुत अचानक से मतलब मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा ताकत दे दी थी, इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन क्योंकि माँ बाप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। माँ बाप हर चीज़ अपने ऊपर तो झेल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद के ऊपर वो कुछ नहीं झेल सकते। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था अपने मम्मी पापा को समझाना। फ्रेंड्स अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं वो छोटे छोटे पार्ट में जो है आपको अपनी जर्नी बताऊँगी। तो अब मैं आगे की जो है जर्नी आपको फिर दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।